हाँ साथियों, माधव कैसेट के सौजन्य से आप लोगों को लेकर के चल रहे हैं ये एक नई प्रेम कहानी की ओर आप लोगों को अग्रसर करने के लिए जा रहे हैं कि प्रेम की एक ऐसी जंजीर है जिसमें प्रेमी बंधने के बाद एक दूसरे के लिए जान देने को तैयार हो जाते हैं, लेकिन कभी कभी ये प्रेम भी मुसीबत बन जाता है। मेरे भैया, ऐसी ये घटना है जो उत्तर प्रदेश के पड़ोस में राज्य बिहार है, और इस बिहार की ये घटना है किस तरह से एक प्रेमी को अपनी प्रेमिका से जुदा कर दिया। तो एक लाइन लिखी हमने इसके बारे में, आए गौर करते हैं माधव कैसेट के सौजन्य से। अरे जंजीर ऐसी प्रेम की और तोड़े से ना टूटे, अरे ढाई अक्षर प्रेम के प्रेमी से न छूटे, ढाई अक्षर प्रेम के। समझाने के लिए जा रहा हूं किस तरह से परिवार वालों के चक्कर में फंसने के बाद एक प्रेमी को इस दुनिया को छोड़कर जाना पड़ा, और उस प्रेमी की याद में प्रेमिका किस तरह से तड़प रही है, बिलख रही है। आ जाएं गौर करते हैं। दिल थाम के सुनिएगा जरा बात बड़ी है, बस प्रेमी प्रेमिका की तो आफत की घड़ी है। हर बात सहन करते हैं दुनिया के नर नारी, बस प्रेम के दुश्मन करते प्रेमी की ख्वारी। ऐसी ही दर्दनाक बात तुमसे कही रहा, मजबूर होके प्रेम में एक प्रेमी मर गया। किस्सा है बिहार का, सुन लेना नर नारी, अब प्रेम करना छोटू को पड़ी गया भारी। एक लड़की नौजवान जिसका नाम आरती, छुप छुप के अपने घर से छोटू को निहारती। तो हो गया दोनों में अब सुनो कहानी, छोटू रहता ननिहाल में जाती उसकी नानी। एक दूसरे के प्रति लड़का लड़की यानी छोटू और आरती में इतना हार्दिक प्रेम बढ़ गया, एक दूसरे के बिना चैन नहीं है, बिना एक दूसरे को देखे बिना बात किए दिल में तसल्ली नहीं आती है। और वो आरती छोटू को देखने के लिए कभी झांकती झरोखे से, कहीं खुले दौर से देखती थी आरती छोटू को गौर से। कभी झांकती झरोखे से, कहीं खुले दौर से देखती थी आरती छोटू को गौर से। कसमें खाई दोनों ने हम शादी करेंगे, साथ ही जिएंगे साथ साथ मरेंगे। दोनों में एक दूसरे में वादा हो गया, अगर हम जिएंगे तो भी साथ जिएंगे, मरेंगे फिर भी साथ में ही जिएंगे। एक दूसरे की कलाई पकड़ने के बाद जब कसमें खाई हैं दोनों ने,
कामना करेंगे भगवान, भगवान किसी प्रेमिका, भगवान किसी प्रेमिका कभी दिल नहीं टूटे। अरे ढाई अक्षर प्रेम के प्रेमी से न छूटे, ढाई अक्षर प्रेम के प्रेमी से न छूटे। आरती और छोटू का प्रेम दिन प्रतिदिन बढ़ता चला गया। गांव के लोगों में चर्चा हो गई, एक दूसरे को एक जान से ज्यादा प्रेम करते हैं ये दोनों। मगर धीरे धीरे प्रेम जब उजागर हो गया, अब हुस्न देखो इश्क पे न्यौछावर हो गया। घर वालों ने उन दोनों की ये बात जान ली, शादी न होने देंगे अपने मन में ठान ली। आरती के भैया भाभी में फिर बात हो गई, छोटू के साथ देखो घात हो गई। जब आरती के भैया भाभी ने ये देखा है कि हमारी बहन उस छोटू से प्रेम करती है, अगर इसके साथ में हमारी बहन का विवाह हुआ तो हमारी बड़ी बदनामी हो जाएगी। प्रेम के बीच में दीवाल बन गए भैया और भाभी। एक दूसरे से बात की है कि इस छोटू को किसी प्रकार से घर में बुलाओ, और धोखा देकर बहाने से जब ये घर में आ जाए तो इसे जान से मार देंगे। योजना बनाने के बाद आरती की जो भाभी थी वो नागिन बन गई। छोटू का नंबर लेकर के फोन पर बात की है और अपनी चाल में उस प्रेमी को फंसाया। ऐसा ही नहीं, फिर भाभी ने छोटू से हंस फोन किया है, शादी कराए ननद से ये वचन दिया है। विश्वास हुआ छोटू को भाभी पे अति भारी, अब जल्दी ही वो आरती बन जावे घरवाली। और भाभी के मीठे वचन मन को भा गए, शादी के चक्कर में छोटू घर में आ गए। प्रेमी नहीं समझ पाया कि हमारे साथ छल हुआ है। भरोसा हो गया आरती की भाभी का। भाभी ने फोन पर कह दिया कि हम तुम्हारा विवाह करा देंगे, घर वालों से हमने बात कर ली है, आप चिंता न करें, निसंकोच होकर तुम हमारे घर आ जाओ। लेकिन प्रेमी नहीं समझ पाया कि हमारे साथ में धोखा हुआ है, हमारे साथ छल हुआ है। आरती के घर पे जब छोटू गया तो आरती के परिवार वालों ने आरती को मार मार कर पहले ही कमरा में बंद कर दिया। उस बेचारी को कहा मालूम था आधुनिक साधन, जो आज के जमाने में एक दूसरे से बात करने की व्यवस्था है, वो आधुनिक साधन भी छीन लिया। बेचारी बिलख रही है, एक कमरा में बंद है। क्या मालूम था आज उसका संसार उजड़ने वाला है। भाभी के मीठे वचन ये मन को भा गए, शादी के चक्कर में छोटू घर में आ गए। और आते देखा छोटू को तो बात हो गई, और प्रेमी के साथ कैसी घात हो गई। नहीं मालूम था उस छोटू को तलवार लटकी शीश पे, तलवार लटकी शीश पे ना जाने कब टूटे। अरे
ढाई अक्षर प्रेम के प्रेमी से न छूटे, ढाई अक्षर प्रेम के। छोटू जब घर पे पहुंच गया, जैसे ही घर में पहुंचा आवाज लगाई है, आरती की भाभी ने मुस्कुराते हुए कहा आओ बैठो। लेकिन नहीं मालूम था उस प्रेमी को कि हमारे साथ क्या होना है। क्या थी नारी की चाल। भाभी ने देखा छोटू घर पे आ गया, पकड़ो पकड़ो इसको ऐसा शोर छा गया। समझ न पाया प्रेमी सबने पकड़ लिया है, ले जाकर कमरे में उसे बंद किया है। कोई लात मारता कोई दे रहा गारी, अंदर ही कमरे में उसकी कर डारी खोरी। कोई लात मार रहा है, कोई डंडे से पिटाई कर रहा है। बेचारा प्रेमी तड़प रहा है, अपनी भूल पर पछता रहा है कि हमने भरोसा कैसे कर लिया। लेकिन श्रोताओं, वो भाभी जिसने ये सारा नाटक रचा था उस प्रेमी को मरवाने के लिए, सीना पे छोटू के भाभी लात मारती, रो रहा छोटू मुझे बचा आरती। छोटू चीख रहा है आरती हमें बचा, किस तरह से हमारे प्राण बचे। लेकिन दूसरे कमरे में आरती भी बंद थी, ना भाभी गेट खोलती, रो रही नंद थी। करंट देकर छोटू को फिर मार दिया है, प्रेमिका से प्रेमी को फिर जुदा किया है। अंत में जान से मारने के लिए छोटू के शरीर में करंट लगा दिया। तड़प तड़प करके वो प्रेमी मर गया, अपनी प्रेमिका से जुदा हो गया। माफ करना संसार के लोगों, केवल ये समझाने के लिए जा रहा हूं, अगर कोई भूल बन गई हो इस कहानी को लिखने में माफ करना। जैसा सुना जैसा पाया वैसी कलम चली है। लिखने में भूल हो गई तो माफ कीजिए, और प्रेमियों के साथ में मत ऐसा कीजिए। सीटू माधव और सुमित की, सीटू माधव और सुमित की ये जोड़ी ना टूटे। सोनू अरे ढाई अक्षर प्रेम के प्रेमी से ना छूटे, ढाई अक्षर प्रेम के प्रेमी से ना छूटे, ढाई अक्षर। जंजीर ऐसी प्रेम की तोड़े से ना टूटे, अरे ढाई अक्षर प्रेम के प्रेमी से ना छूटे, ढाई अक्षर प्रेम के प्रेमी से ना छूटे, ढाई अक्षर प्रेम के। मिक्स बाय माधव कैसेट, हीरो 9 पूरी। अच्छा